मुझे खेलना है। भैया ने कही इतने सारे खिलौने नीचे जाके लिया, तो ये नहीं मुझे नए खिलौने से खेलना है। भैया ने कहा कौन सा खिलौना? और ठाकुर जी ने उंगली दिखाते हुए कहा भैया मुझे ये खिलौना चाहिए। भैया ने कहा जानता है क्या है? बोले क्या है? बोले ये तो चंद्रमा है, चंद्रमा। बोले नाम कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो यही खिलौना चाहिए। भैया ने कहा खिलौना नहीं चंद्रमा है, और प्रभु जब मैं खेलूंगा तो इसी से खेलूंगा, मुझे यही चाहिए। भैया ने कहा कैसे लाऊं? और प्रभु जिद करने लगे, कहने लगे चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी, चंद्र खिलौना ले, चंद्र खिलौना ले हो मैया, चंद्र खिलौना ले हो। भैया ने कहा दादाजी खिलौना नहीं है। बोले तुमने दे दी कि नहीं दे दी? भैया ने कहा नहीं दे सकती। छतरी पट्टी के ऊपर खड़े हो गए, चिल्लाने लगे हरी गोपी में यहाँ आओ, हरी गोपी में यहाँ आओ। और जहाँ लोग उड़ाने लगे, घर घर में से गोपियाँ निकल निकल के आ गई। बोले दादा क्या है? बोले देखो मेरी भैया इकलौता बेटा हूँ, फिर मुझे खिलौना नहीं दे रही। गोपियाँ समझाने लगी अभी भैया एक का एक बेटा है, खिलौना देने में क्या आपत्ति, आगे हमें कौन सी कमी है, दे दो खिलौना। भैया कहने लगी अरे पूछो सभी हो इससे कि तुम्हारे लाडले को कौन सा खिलौना चाहिए। तो ये क्या बता दादा कौन सा खिलौना चाहिए? और प्रभु कहने लगे चंद्र खिलौना ले हो मैया, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो मैया, चंद्र खिलौना ले हो। सभी समझाने लगी दादा ये चंद्रमा है, चंद्रमा ये खिलौना नहीं है, ये नहीं मिल सकता। प्रभु ने कहा नहीं दोगे मुझे? बोले नहीं। हमने जो चोटी बांधी हुई चोटी खोल दी, बाल बिखेर लिए, वस्त्र अपने सारे फाड़ लिए, मुझे अपनी कभी चंद्रमा चाहिए, वरना मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी के साथ खेलूंगा नहीं। सब लोग कहने लगे प्रभु को मनावे कैसे, मनावे कैसे, क्या करें? वही कोई युक्ति हुई नहीं करी, नीचे जाके आए और जल का घड़ा लेके आए और कहा देखा दादा ये क्या है? और जैसे ही देखा तो जल के घड़े में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा। बोले ये क्या है? बोले चंद्रमा है। तो प्रभु ने कहा ऊपर भी चंद्रमा नीचे भी चंद्रमा। बोले चंद्रमा दो है क्या? बोले दो चंद्रमा है, फिर तो मुझे एक देना ही पड़ेगा। भैया ने फिर से माथा पकड़ लिया, कहा अभी दो चंद्रमा नहीं दादा, चंद्रमा तो एक ही है। बोले चंद्रमा एक ही है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऐसा क्यों? कहा दादा ये चंद्रमा जो है उसे तेरा मुखारविंद इतना अच्छा लगे, इतना अच्छा लगे कि तू जिस तरफ दृष्टि करे तेरा मुख देखने के लिए चंद्रमा पहले से सामने आके खड़ा हो जाए। प्रभु ने अच्छा हो यहाँ एकदम से प्रभु नीचे देखा, घर में चंद्रमा, एकदम से ऊपर देखा, ऊपर चंद्रमा, फिर जल में देखा वहां चंद्रमा, फिर ऊपर देखे वहां चंद्रमा। भैया क्या मेरे चंद्रमा को मेरा मुखारविंद इतना अच्छा लगता है कि मैं जहाँ देखूं वहाँ चंद्रमा पहले से देखने आ जाए? बोले हाँ दादा। इसका मतलब क्या होता है भैया जानती है? बोले क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये कि चंद्रमा भी मुझसे मित्रता करना चाहता है और अब तो मुझे चंद्रमा देना ही पड़ेगा। भैया ने दूसरे माथा पकड़ लिया और प्रभु कहने लगे चंद्र खिलौना ले मैया, चंद्र खिलौना ले, चंद्र खिलौना ले हो मैया, चंद्र खिलौना ले हो। बार बार जिद कर रहे प्रभु मान नहीं रहे, क्या किया जाए? थोड़ी सी युक्ति करी और चुपचाप नीचे गए और माखन का उठौना हाथ में लेके आए। तो कहा दादा चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ चलो तो चंद्रमा दो। दादा राजी हो गए, चंद्रमा मिलेगा। भागते भागते पीछे आए तो क्या किया? तो माखन का उठौना घड़े में डाला और घड़े में से निकाल कहा लेकर लिया चंद्रमा। और जैसे ही माखन हाथ में लिया चंद्रमा मिल गया, चंद्रमा मिल गया। कभी भागते हुए यहाँ जाओ, कभी यहाँ आए, वही भागते भागते दृष्टि गई आकाश में और जहाँ आकाश में चंद्रमा देखा ऐसे गुस्से हो गए, ऐसे गुस्से हो गए कि दुनिया को बनाने वाला मैं और आज मैया ने मुझे बना दिया। अब कहने लगे तो चंद्रमा चाहिए 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 चाहिए, माने ना माने ना। तो मैया जल से भरी हुई थाली लेके आई और जैसे जल से भरी हुई थाली रखी, चंद्रमा का प्रतिबिंब ऊपर आया। चंद्रमा के संग खेल, जहाँ प्रभु खेलने जाए वही चंद्रमा
के ऊपर शाम बादल आ गया, और जैसे ही शाम बादल आ गया, चंद्रमा ऊपर से भी अंदर ध्यान, नीचे से भी अंदर ध्यान। बोले चंद्रमा कहाँ गया भैया? बोले पाताल लोक में गया। बोले पाताल लोक क्या होता है? चल मुझे कहानी सुना। और कहानी सुना के ठाकुर जी को बोला दी। ऐसे ही धीमे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। प्रभु थोड़े बड़े हुए तो भैया ने जरा सा मक्खन लेके ठाकुर जी को चढ़ा, और जहाँ थोड़ा सा मक्खन प्रभु ने चाटा और प्रभु ने कहा असली वस्तु तो मुझे अब मिली। और फिर तो पूरा दिन मक्खन 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 करें और कुछ खा लेना। भैया भी के अधिक मक्खन लेगा तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, मैं मक्खन नहीं दूंगी। तो प्रभु ने दाऊ जी को अपने पास बुलाया, कहा दादा भैया। बोले हाँ कन्हैया। घर किसका है? बोले अपना। गाय किसकी है? बोले अपनी। दूध किसका है? बोले अपना। दही किसका है? बोले अपना। ये माखन किसका है? बोले अपना। और फिर भी अपन को खाने न मिले, क्या अन्याय नहीं है? दाऊ जी ने कहा कन्हैया बहुत बड़ा अन्याय है। बोले क्या करना चाहिए? बोले कोई तो उपाय करना चाहिए कि अपना घर, अपना माखन और अपन को खाने न मिले। दर एक काम करें कि सीधी उंगली से माखन न मिले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। और ठाकुर जी ने सभी सखाओं को यमुना जी के तट पे बुलाया और इतना बड़ा पत्थर रखा वहां पे, और ठाकुर जी ने पत्थर उठाया और ले जाके सामने रखा, और सब सखाओं से कहा जैसे मैंने पत्थर उठा के वहां रखा तुम भी प्रयत्न करो। और प्रभु के सारे सखा ऐसे दुबले पतले, बेचारा एक तो उठाने गया, उसको बैक पेन हो गया, दूसरे से तो हिला भी नहीं। और जहाँ ऐसा हो रहा था सब लोग कहने लगे कन्हैया हमसे तो पत्थर हिल भी नहीं रहा, और तुमने इतना बड़ा पत्थर उठा के सामने रख कैसे दिया? इतनी ताकत तेरे में कैसे आई? बोला मैं माखन खाता हूँ इसलिए। कन्हैया तुझे तो माखन मिलता है पर हमको तो माखन नहीं मिलता, हमको माखन कहाँ से मिले? कन्हैया ने कहा इसलिए तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। तो आज अपन एक मंडल की स्थापना कर रहे हैं जिसका नाम है शिशु चौरे मंडल। इनके अध्यक्ष रहेंगे दाऊ जी महाराज, उनके प्रचार मंत्री रहेंगे मधुमंगल, कोषाध्यक्ष रहेंगे श्री दामा। अलग अलग पोस्ट दी गई। दाऊ जी ने दीप प्रागट्य किया, सभी ने तालियां बजाई, दीप प्रागट्य हो गया। फिर सखा पूछने लगे अरे कन्हैया कोई मंडल नया शुरू हो तो उसके कुछ नियम भी तो होते हैं, कई नए मंडल के कोई नियम है? बोले है ना। बोले कौन सा नियम है? पहला नियम ये कि सारे ब्रज में घूमो और जिसने भी माखन छुपा के रखा हो आके मुझे सूचना दो। दूसरा नियम ये कि मैं जहां भी जाऊं मेरे पीछे पीछे आना पड़ेगा। और तीसरा नियम ये जो भी मिलेगा मिल बांट के खाना पड़ेगा। माखन मिले तो माखन और मार मिले तो जो भी मिले मिल बांट के खाना है। वही कहा ठीक है, निश्चय किया। इसकी शुरुआत कहाँ से करें? कन्हैया ने कहा कि मेरे दूर के मौसी हैं, बेचारे 90 वर्ष के हैं, जो शायद उनके घर में चोरी करते पकड़े भी गए तो बेचारे बहुत मार नहीं पाएंगे, बस के भाग जाएंगे। पहला प्रयोग उनके वहां करें और वहां सफल हो गए तो फिर हाथ दूसरी जगह जमाएंगे, ठीक है। और जो 90 वर्ष के थे मौसी, उनके घर में ठाकुर जी अपने सखाओं को लेके गए और जैसे सखाओं को लेके पहुंचे मौसी द्वार पे खड़े थे। तो उन्होंने कहा कैसे हो मौसी? अरे कन्हैया तो बिल्कुल सही समय पे आया है, मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है, तो मेरा घर थोड़ी देर संभालेगा? अरे इसलिए तो आया हूँ, आप जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। बोले क्या? बोले कुछ नहीं, आप जाओ। और जैसे ही मौसी बाहर गए और ठाकुर जी अपने सखाओं के संग अंदर घुसे सीधे रसोई में बड़ा अंधेरा था। सभी की इच्छा थी कि माखन का पहला कौर हम ठाकुर जी को अरुणा में, और अंधेरे में दिखता नहीं है तो कोई माखन लेके ठाकुर जी के नेत्र में, कोई नाक पे, कोई कान में, कोई मुख पे, पूरे ठाकुर जी सभी मक्खन वाले चमक रहे हैं। थोड़ी देर हुई और मौसी आए। बोले कन्हैया को ध्यान रखने को कहे गई थी, गया कहाँ? कोई दिख नहीं रहा, लेकिन रसोई में से खट 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 आवाज आ रहा है। और जहाँ बराबर देखा कुछ सफेद सफेद चमक रहा था, लगा बिल्ली है। पास जाके देखा अभी बिलोटा लग रहा है। और जैसे ही पास जाके देखा तो कन्हैया, अरे कन्हैया तू मेरे घर में माखन जोड़ के खा रहा है? तेरे घर में तेरी मैया माखन देती नहीं क्या? ठाकुर जी को लगे रंगे हाथे पकड़े गए हैं, अब क्या करें? और प्रभु ने ऐसी पलटी मारी, अरे भैया मेरे घर में माखन की कहाँ कमी है? पूरा दिन भैया माखन लेके घूमती रहती पीछे पीछे की कन्हैया खा ले, तो फिर मेरे घर में चोरी करने क्यों आया? वही तो बात है मौसी, कहाँ गांव का माखन और कहाँ आपके हाथ का माखन? तो क्या बात कर रहा है? बोले आपको पता नहीं गांव में लोग क्या बात करते हैं? बोले क्या बात करते हैं? गांव के लोग कहते हैं पता नहीं कन्हैया की मौसी के हाथ में ऐसा जादू है, कैसा भी रही क्यों ना हो, कोई मौसी का हाथ लगे तो अमृत बन जाए। बताया और क्या बात करते हैं? बोले क्या बात करते हैं? पता मधुमंगल तो क्या कह रहा था? बोले क्या कह रहा था मैं? बोले कुछ भी कह दे। मधुमंगल ने कहा क्या बताऊं, 2 दिन पहले ही मैं रात को कहीं से घूमता हुआ आ रहा था
और मौसी के घर के वहां से गुजरा, वहीं आकाश में एकदम चिंगारा हुआ। मैं डर गया, मुड़ के पीछे छुप गया और आकाश में से एक विमान नीचे उतरा। उसमें से पहले ब्रह्मा जी, विष्णु, फिर महेश, फिर नारद जी, शरद कुमार, सब लोग निकल निकल के मौसी के घर की ओर जाने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ, इतने बड़े बड़े देवता स्वर्ग से आए हैं और मौसी के घर में क्यों जा रहे हैं? वही विमान के अंदर एक देवदूत बैठे हुए थे। मैंने कहा, ये देवता किसके लिए आए हैं? बोले उस वस्तु को लेने के लिए आए हैं जो स्वर्ग में नहीं मिलती। बोले कौन सी वस्तु? बोले कन्हैया की मौसी के हाथ का माखन। और मौसी को ऐसे हो गया, कन्हैया सही कह रहा है? बोले मैं कोई झूठ बोलता हूँ क्या? और कन्हैया को इतना सारा माखन दिया, बता दे कन्हैया, अब जब भी तुझे भूख लगे मेरे घर में आ जाना, माखन खाने संकोच नहीं करना। प्रभु कहते मैं कोई संकोच करता ही नहीं, पहुंच ही जाता हूँ। उसकी घर तो चोरी करी, सफल हुए। प्रभु ने कहा आपको चतुर्सखी मिले तो आनंद आ गया। बुद्ध मंगल ने कही, अरे प्रभु का बताऊं, मेरे घर में जो नई नई भाभी आई है वो ऐसी उस्ताद है, ऐसी उस्ताद है कि हम सबको कुछ देती नहीं है, सारा माखन खुद खा जाती है। कहीं जाने की आज उसकी बारी। तो शाम के समय प्रभु पधारे अपने सखाओं के संग। कहने गए, भाभी कैसे हो? बोले आनंद में हूं। बोले आपको हमारे राज्य में कोई दिक्कत तो नहीं है? तू कौन है? बोले मैं उसका राजा हूँ और देखने आया हूँ कि आपको हमारे वहां कोई तकलीफ तो नहीं। बोले तू इतना छोटा सा है, राजा कैसे बन गया? बोले अपने आप बन गया। देखने के लिए आया हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं, सब आनंद है। आप अभी पहली बार आया हूँ, कुछ मुझे खिलाएगी नहीं? बोले चल मेरे संग। सामने ठाकुर जी खाट पे बैठे, उनके नीचे सारे सखाएं बैठ गए। सामने वाली खाट पे वो भाभी बैठी। सारे सखा और देखा कि आसपास बहुत सारी मटकियां हैं, इसमें ताजा ताजा माखन भरा हुआ है और ऐसी मीठी मीठी सुगंध आ रही है कि सभी सखाओं के मुंह में पानी आने लगा। सब सखा इशारा करें, देख कन्हैया उसमें माखन है, देख कन्हैया उसमें माखन है, कुछ कर, जल्दी कोई उपाय कर। प्रभु ने कहा धैर्य रखो। प्रभु ने कहा भाभी इस मटकी में क्या माखन है? बोले हाँ। ये सारा माखन तू खाती है? बोले नहीं 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 नहीं, ये सारे मेरे देवर को खवाती हूँ, पति को खिलाती हूँ, बचता है तो फिर खुद खाती हूँ। बदरुंगल ने कहा कन्हैया सारा अकेला खा जाती है। प्रभु ने कहा भाभी इतना सारा माखन तू बनाती है तो तेरे में तो बहुत ताकत होगी। बोले मेरी ताकत की मैं क्या बात करूं? कुछ दिनों पहले की बात है, जब मैं माथे में मटकी लेके दही बेचने जा रही थी मथुरा, तो रास्ते में एक पहलवान मिला और पहलवान ने मुझसे जबरदस्ती माखन मांगना चाहा। मैंने न दिया तो जबरदस्ती छुड़ाने गया और मुझे ऐसा गुस्सा आया कि माथे पे जो दही दूध की 5 मटकियां थी उतार के पहलवान के माथे पे मारी। और जहां पहलवान गिरा, लकड़ियों से ऐसे मारा कि 6 महीने तक खड़ा नहीं हो पाया। और जहां ये बात सुनी, प्रभु के सारे सखा खड़े हो गए। कन्हैया मुझे भूख नहीं लग रही, कन्हैया मुझे तो माखन भाता ही नहीं है। प्रभु ने कहा अभी तो इतनी भूख लग रही थी, अचानक क्या हुआ? प्रभु सोचने जैसा तो है, बेचारे पहलवान को मार मार के अधमुआ कर दिया था, हम तो पहले मरे हुए हैं, जो इसके हाथों चढ़ गए कहीं के नहीं रहेंगे। प्रभु ने चिंता न करो, मैं हूं। भाभी पहली बार आपके घर में आए, कुछ खिलाओगे नहीं? ठहर के लिए कुछ लेके आऊं। और जहां भाभी इंद्र कुछ बनाने के लिए गई और ठाकुर जी ने माखन की मटकी उठाई और जैसे ही सखा के हाथ में देने गए, भाभी ने आके प्रभु का हाथ पकड़ लिया। तुझे पहली बार देखा तभी समझ गई थी तो वही माखन चोर है जिसने सारे ब्रज के अंदर उत्पात मचा दिया है। तू सबके वहां चोरी कर सकता है, इस चतुर्सखी के वहां नहीं। आधे में तुझे रंगे हाथों पकड़ा है और पूरे गांव के बीच में से मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगी ताकि सारा गांव देखे कि माखन चोर यही है। लेकिन चतुर्सखी ने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। प्रभु कहते हैं सखी जाने दे, आपके बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद माखन खाऊंगा ही नहीं। ना तो तुझे रंगे हाथ पकड़ ले जाऊं, तेरे भैया को दिखाऊं, वो मानते ही नहीं कि मेरा दादा चोरी करता है। और जैसे ही सखी को प्रभु कह रहे हैं अरे सखी जाने दे, अरे सखी जाने दे, सखी के नहीं पकड़ के ले जाऊंगे आपको। और जहाँ बाजार में से लेके जाने लगी, ब्रज की सखी थी, लंबा लंबा घूमता निकाल लिया और प्रभु का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बाजार में से लेके जावे, देखा सबको दिखाऊंगी कि मैंने चोर को पकड़ा है। और जहाँ जल्दी जल्दी आगे गई, प्रभु ने देखा सामने से उस सखी का पति जा रहा है। प्रभु ने इशारा करके उसको पास बुलाया और जैसे ही उसका पति पास आया, प्रभु कहने लगे सखी तूने मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ा है, बहुत दुख रहा है, ऐसे कर ये हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ ले। पर ठीक है, घूंघटा निकाला हुआ तो दुखता नहीं था। और जैसे ही हाथ छोड़ा, प्रभु ने उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। और जैसे ही पति का हाथ पकड़ा दिया और इतना बड़ा मिश्री का डला लेके उसके पति के मुंह में ठूस दिया। ये पत्नी के हाथ में पकड़ा गया है, मुंह मिठाकर मुंह में मिश्री का डला है, बेचारा बोल नहीं पा रहा, कर रहा है। और वो बोलती जा रही पत्नी, सखी देख तेरी बोलती बंद हो गई ना, प्रभु के घर पहुंच तेरी बोलती बंद हो जाएगी। और सारे शहर के बीच में से अपने पति का हाथ पकड़ के उसे लेके बाजार में से जा रही है।
सारे गांव के लोग देखें ये पागल हो गई कि क्या, अपने पति को ऐसे पकड़ के लेके जा रही घसीटती हुई, और घसीटती हुई पहुंच रही है नंदालय में। यशोदा मैया रोहिणी जब बैठे हुए हैं और जहां अपने पति को घसीटती हुई लेके आ रही है, सबने सोचा ये पागल हो गई सती की क्या, पति को ऐसे घसीट के लेके आ रही है। और जैसे सती पास में आई, कहने लगी देखो भैया मैं इसकी फरियाद करने तुम्हारे पास आई हूँ। बोले इसकी फरियाद करनी है तो अपनी सास के पास जा, मेरे पास क्यों आई है? बोले ये मेरे घर में माखन चोर चोर खाता है, बेचारे को तो खाने देती नहीं होगी, चोर भी खाता होगा। अरे भैया देखो आपने इसको बहुत छूट दी, इसकी पीड़ा है। बोले मैंने तुम्हें छूट दी होगी। दोनों की चर्चा चल रही है, वहीं अंदर से ठाकुर जी खेलते खेलते आए और झांस जी ने देखा कन्हैया यहाँ है, ये कौन है? और जैसे ही घूमटा निकाल के देखा खुद का पति, वो माँ का किसी भागी और सारे चक्कर बजा बजा के उसका मजाक करने लगे। और उसके बाद तो ब्रज में ऐसा उपद्रव हो गया, ऐसा उपद्रव हो गया, रोज कोई ना कोई फरियाद आवे, हमारे वहाँ कन्हैया ने चोरी करी, हमारे वहाँ कन्हैया ने चोरी करी। मैया समझाती है, अरे गोपियों यदि कन्हैया चोरी करने आवे तो ऐसे करो, हाथ में लकड़ी लेके खड़े रहो। बोले कभी ऐसा किया था, जब प्रभु आए तो मैं हाथ में लकड़ी लेके खड़ी रही, वापिस चले गए प्रभु और मुंह में दूध भर के आए, और जैसे ही मैंने लकड़ी दिखाई सीधा दूध का कुल्ला किया मेरी आंखों के ऊपर, और जैसे मैं मुंह पहुंचने जाऊं उससे पहले सारी मटकी लेके भाग गए। भैया ने कहा यदि ऐसा है तो माखन ऐसी जगह छुपा के रखो कि जहां कन्हैया की दृष्टि ना पड़े। बोले ऐसा किया तो समझ लो गए काम से। बोले क्यों? जब कल प्रभु आए और मैंने माखन ऐसी जगह छुपा के रखा जहां प्रभु की दृष्टि ना पड़े, तो पूरा दिन में घूमता रहा, न मिला तो उस समय चला गया, लेकिन रात को 3 बजे वापस आया और मेरे 7 बच्चे बेचारे मुश्किल से सोए थे, उनको मार मार के जगा गया, पूरी रात वो रोते रहे, हम लोग सो नहीं पाए। अपन को भी लगे घर घर में जाके प्रभु माखन चोरी क्यों करते हैं? कुछ महाप्रभु जी कहते हैं ये लीला माखन चोरी लीला नहीं, और ये लीला तो गोपियों की चित्त चोरी लीला है। माखन प्रतीक है गोपियों के मन का, माखन प्रतीक है गोपियों के सुकोमल चित्त का, और गोपियों के घर घर में जाके भगवान गोपियों का माखन नहीं और उनका कोमल चित्त चोर के लाते हैं। तो भगवान गोपियों का चित्त चोरने जावे तो गोपियों भगवान को ना क्यों कहती है? चित्त चोरने आवे अच्छी बात है, तो फिर भी भगवान गोपियों का चित्त चोरने जावे और गोपियां ना इसलिए कहती है कि हे प्रभु हमारा मन रूपी माखन आपके योग्य नहीं है, उसमें आज काम है, क्रोध है, मोह मद मत्सर है, प्रभु उसका स्वीकार मत करो। लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं, आते हैं घर में माखन चोर के जाते हैं और कहता है कि तू शुद्ध हो, पवित्र हो, और फिर तेरा स्वीकार करूं, ये तो मर्यादा है, और जैसी है वैसे स्वीकार करूं, यही पुष्टि की विलक्षणता है। सरोष स्वीकार। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, ठाकुर जी बड़े होने लगे, और एक अद्भुत प्रसंग आता है कि जब ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पे खेल रहे थे, खेलते खेलते ठाकुर जी ने एक मिट्टी का गोला बनाया और गोला बना के अपने मुख में बदला लिया, और जैसे मुख में बदलाया वहां दाऊ जी आए और दाऊ जी ने देख लिया, और जैसे दाऊ जी ने देख लिया दाऊ जी कहने लगे अरे कन्हैया तुमने माटी खाई? प्रभु ने कहा ना मैंने माटी नहीं खाई। बोले इतना जो अभी अभी मैंने तुझे माटी खाते देखा और कह रहा है माटी नहीं खाई। बोले दादा भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने माटी नहीं खाई। तो मेरी बात तो नहीं मानेगा, देखती आ गई। कहा देखो भैया आपके लाडले ने क्या किया? बोले क्या किया? अभी मेरे आंखों के सामने इन्होंने माटी खाई, और जब मैं पूछ रहा हूं तो कहा माटी नहीं खाई। तो लाला तूने माटी खाई? प्रभु ने दोनों हाथ अपने मुख के ऊपर रख लिए, कह रहे हैं कि ना भैया नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्या विसंसिना। हे भैया मैंने माटी नहीं खाई। ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं कभी नहीं झूठ बोलता, मैंने माटी नहीं खाई। और जहां भगवान ऐसे कह रहे हैं कि मैंने माटी नहीं खाई, इस समय बड़े बड़े विवेचक, बड़े बड़े विद्वान भी भगवान के ऊपर प्रश्न करते हैं कि जो भगवान का प्राकट्य सत्य के स्थापन के लिए हुआ, वही भगवान जो झूठ बोलेंगे। उन्होंने माटी खाई है, दाऊ जी ने देखा भी है, और फिर भी भगवान झूठ बोल रहे हैं कि मैंने माटी नहीं खाई। तो जो भगवान सत्य के स्थापन के लिए प्राकट्य लेते हैं और वही असत्य बोलेंगे, तो इस सत्य का स्थापन कैसे होगा? तो इस समय भी मानो श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी की वकीलात करते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रभु ने कहा कि मैंने माटी नहीं खाई, तो वास्तव में मेरे प्रभु ने माटी खाई नहीं है, पर मेरे प्रभु ने माटी खिलाई है। तो खिलाई किसको खिलाई है? महाप्रभु जी कहते हैं
कि जब पूतना भगवान के पास आई तो भगवान के पास आने से पहले पूतना ने 16,000 बालकों के प्राण लिए। कितने बालकों के? और वो 16,000 बालकों के प्राण पूतना के प्राणों में थे। और जैसे ही भगवान ने पूतना के प्राणों का पान किया, संग संग 16,000 बालकों के प्राण भी भीतर गए। लेकिन अंदर रहे वो बालकों के प्राण प्रभु से विनती करते रहते थे कि हे प्रभु, आज आपके अंदर समा गए हैं, आपके मय हो गए हैं, लेकिन प्रभु एक वस्तु तो है, आपकी चरण में लौट के जो सुख मिलता था वो सुख प्रभु आपके स्वरूप में समा के नहीं मिलता। आपकी सेवा से जो सुख मिलता था वो सुख प्रभु आपके मय होके नहीं मिलता। कि प्रभु हमको आपकी चरण रज का दान दो। और वो 16,000 बालकों के प्राण प्रभु से चरण रज की विनती करते थे और उनको चरण रज प्रदान करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई तो है पर स्वयं नहीं खाई, तो 16,000 बालकों के प्राणों को खिलाई है। और जहाँ मैया ने कहा, जो कन्हैया तूने वास्तव में माटी नहीं खाई तो अपना मुख खोल के बता। प्रभु ने कहा, मैया मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यदि आप नहीं मान सक रहे तो देखिए मेरे मुख खोल के। और जैसे ही प्रभु ने मुख खोला और प्रभु के मुख के अंदर मैया को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। मैया थर-थर कांपने लगी कि ये स्वप्न है, क्यों स्वप्न, क्या स्वप्न है, क्या देव की माया है, या मेरा मन ही भ्रमित हो गया है। मैया थर-थर कांपने लगी कि जिसके मुख के अंदर ब्रह्मांड हो वो मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, ये तो भगवान है। और मैंने कई बार इनको डांटा है, कई बार मैंने इनको लड़ा है। डर के मारे मैया थर-थर कांपने लगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध क्षमा करो। प्रभु को लगा जो ऐसे ही चलता रहेगा तो ये मेरी मां मिट के मेरी भक्त बन जाएगी। और प्रभु कहते हैं, मुझे पूजने वाला शायद कोई एकाध कम हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे प्रेम करने वाला कोई एकाध कम हो जाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। जो ऐसे ही चलता रहेगा और ये मेरी मां मिट के मेरी भक्त बन जाएगी तो जब मैं थक के आऊंगा मुझे कौन अपने